बड़ी राशियां घोषणा बोलियां ले ली। अब एक साथ तो बैंक में भी इतना पैसा नहीं रहता जितना बैंक दमदारी ठोकता है, हमसे ले लो खोखे पे खोखे, ड्रम पे ड्रम। बोलता है ऐसा ना मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। समाज की भी यही स्थितियां रहती हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिखता है। और ये जो जितने भी जैन समाज के लोग होते हैं ना, ये तो पक्के बनिए होते हैं, इनका पक्का नियम रहता है, परिस्थिति कैसी भी हो जाए ऐसी आंख बंद करके सोच के बोलते हैं एफडी तो नहीं तोड़ेंगे, ये तो तय है। परिस्थिति कैसी भी हो जाए एफडी नहीं टूटेगी, प्लाट नहीं बेचेंगे, मकान भी नहीं बेचेंगे, गोल्ड भी नहीं देंगे। फिर कैसे दोगे पैसा? ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा अपने दिमाग से कि पैसा भी आता रहेगा और सब काम भी हो जाएगा। तो जैनी सबसे बड़ा जुगाड़ू है, वो कभी भी अपने रखे हुए सेव किए हुए पैसे में आज तक हाथ नहीं लगाया जैनियों ने। जैनियों के पैसे भले सरकार खा गई, लेकिन जैनियों ने खुद अपने पैसे नहीं खाए। बैंक में रखा पैसा है। आप मुझे बताओ, आज से 30 साल पहले एक एफडी कराई होगी आपने। हाँ महाराज, आपको कैसे पता? हमको सब पता है, हमने भी कराई थी। वो एफडी आज तक बैंक में ही रखी है, उसको कभी निकाला नहीं। मन में बस ज्ञान के अधिकार का प्रयोग करके एक भ्रम पाल लिया, हम करोड़पति हैं। जैसे आपने एक भ्रम पाल लिया, हमारी 100 करोड़ की संपत्ति है, 100 करोड़ की संपत्ति का भ्रम पाल लिया। काम में क्या आ रहा है? काम में तो महाराज बस जो है तो बस वो है। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, इनको एक लेवल के बाद पैसे के उपयोग करने की कीमत खत्म हो जाती है। कितना उपयोग करेंगे? 2 गाड़ी में चल नहीं सकते, 2 घड़ी एक साथ पहन नहीं सकते। मान लो 4-4 करोड़ की 2 घड़ी एक साथ पहन लो, तो सामने वाला क्या बोलेगा बताओ? दोनों हाथ में एक एक घड़ी पहन लो, अच्छा एक कंपनी इसमें राडो की पहन लो, इसमें प्लासो की पहन लो, और 4-4 करोड़ की घड़ी पहन करके किसी से हाथ मिलाओ, दोनों से मिल करके, दोनों गोल्ड की हैं। लोग बोलेगा कुछ ज्यादा ही बड़ा मूर्ख है। क्यों? 2 घड़ी एक साथ पहना है, एक शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहन लो, और इधर से वो दूसरी वाली शर्ट दिख रही हो, तो यहां का आइजमा जी सटकेला है। लोग एक नया शब्द बोलते हैं, एक नंबर का झक्की है। झक्की शब्द सुना है क्या? नहीं सुना? जिसको इधर का भेजे में सिर्फ 50 ग्राम का अंतर रहता है, महापुरुष में और सामान्य पुरुष में सिर्फ 50 ग्राम का। उनका ये 50 ग्राम ज्यादा रहता है, गृहस्थ का 50 ग्राम नहीं रहता। हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी, वजन सब अच्छा है। 2 बच्चों में एक में 50 ग्राम ज्यादा, एक में 50 ग्राम कम। बोला 50 ग्राम क्या कम हो गया? बोले ये ऊपर का जो भेजा था ना, बस यही 50 ग्राम कम है। कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, 2 शर्ट एक साथ पहन नहीं सकता, 2 घड़ी एक साथ पहन नहीं सकता, एक चश्मे के ऊपर दूसरा चश्मा जोकर तो लगा सकता है, लेकिन समझदार आदमी नहीं लगा सकता। अब तुम इतने भी हीरो नहीं हो कि एक पैर में एक कंपनी का जूता पहनो, दूसरे में दूसरी कंपनी का पहन के निकलोगे, तो फिर क्या लोग बोलेंगे? मेरा नाम जोकर, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जोकर तो बन नहीं सकते महाराज, तो फिर क्या बनना है? सीधी सादी जिंदगी है, एक काला पैंट पहन लो, एक सफेद शर्ट पहन लो, एक पतली सी, ज्यादा नहीं 2-2.5 तोले की एक माला पहन लो, ज्यादा मोटी पहन लो तो भी दिक्कत है। लोग बोलेंगे जे देखो जे नए पैसा वाले पैसा दिखा रहे हैं हमें, जितना तुम्हारे घर में सोना हुई है ना बेटा, उतना तो हमारे घर में कूड़ा करकड़ में हीरा पड़े हैं, जाके देखाओ। लोग ऐसा भी दम पटकने वाले मिल जाएंगे। तो ज्यादा शो ऑफ नहीं कर सकता जैनी। एक बार बना लिया, अब क्या है? अब बैंक में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। दुकान थी किराने की, घर में मोटी मोटी घूसें थी। घूस समझते हैं? मोटा चूहा होता है, बड़ा वाला, थोड़ा साइज बड़ा होता है। वो अपने पंजे से पूरी जमीन खोद देता था। जमीन खोद करके रात भर में मिट्टी का इतना बड़ा ढेर, जैसे किसी लेबर ने 4 तसला मिट्टी ला करके रख दी हो, वो इकट्ठा करके वहां पे धर देता था। सुबह जाकर के उसके बिल में थोड़ा सा और फोड़ना पड़ता था, तो उसके बिल में सुपारी निकलती थी, मूंगफली निकलती थी, दुनिया भर की चीजें निकलती थी। फिर उसको उठाओ, फिर उठा करके उसको पानी में धो करके फिर डालो, और फिर सुपारी जो घूस ले गई थी वही तुमने अपनी कच 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 काटी
और मुंह में डाल ली। अब क्या करो, अब पहले उसका बिल फोड़ो, फिर वो मिट्टी वापस उसमें भरो, थोड़ी सी सीमेंट मिलाओ, बहुत नौटंकी होती थी। गृहस्थी बड़ी बेकार चीज है, नहीं रहना चाहिए वहां पे। जब देखता था तो करता था, फिर यहां आया तो उसका चिंतन बदला। जैसे घूस अपने उसमें मूंगफली इकट्ठी कर रही है, सुपारी इकट्ठी कर रही है, ऐसे तुम लोग भी घूस से कम नहीं हो, थोड़े मोटे वाले घूस हो। इसमें क्या है, बोले बैंक में महाराज इकट्ठा किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, आज बाबा की झोली में जाने दे जाने दे जाने दे। भैया काम क्या आएगा? उद्देश्य महाराज जी पलटा हुआ है। हम जीते ही पैसे कमाने के लिए हैं। पैसे के उपयोग करने वालों में जीने वालों की संख्या बहुत कम है। पढ़े लिखे लिटरेट लोग होते हैं जिनका देशावकाशिक परिग्रह प्रमाण इत्यादि व्रत होते हैं, वे सीमित करते हैं मेरी 70,000 की पेमेंट है, इस 70,000 की पेमेंट में मैं अपना पूरा जीवन प्रत्येक महीने को जीऊंगा, जीने के बाद 20,000 रुपये बचेगा तो शाम को जाकर के गुल्लक में डाल दूंगा, क्योंकि अगले महीने फिर मुझे 70,000 मिलने वाले। ऐसे परिग्रह प्रमाण व्रत सबके पास उपलब्ध नहीं है। आचार्य भगवंत ने जो 2 बात कही, पहली बात अपने जीने का, मरने का, सुख का, दुख की सही वजह ढूंढो। आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने दुख की सही वजह ढूंढो। अभी जो बैठे बैठे दुख हो रहा है उसकी सही वजह ढूंढो, अपने सुख की सही वजह ढूंढो, जीवन की सही वजह ढूंढो, मृत्यु की भी सही वजह ढूंढो। पर्याय छोड़ करके जानी है तो क्यों जानी है? जब आप खुद तय कर लेंगे कि अब मुझे पर्याय ऊब गया, मैं इस पर्याय से भोगते भोगते, फिर नई पर्याय मिलेगी। तो जब नई पर्याय मिलेगी, गुरुवर कहते हैं गंभीर और बड़ी बात, नई पर्याय मिलेगी तो नई पर्याय के लिए यहां पर कुछ इकट्ठा किया कि नहीं किया? यहां पर क्या इकट्ठा करना था महाराज? इतना पैसा इकट्ठा किया, सब बच्चे को दे करके जा रहे हैं, पूरा बैंक बैलेंस दे करके जा रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती। ये तो बाहर की दुनिया थी, अंतरंग की दुनिया में कुछ खजाने इकट्ठे करने पड़ते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।